हेलो एवरीवन, आज के लेक्चर में हम लोग प्रोडक्ट ऑफ सम्स डिस्कस करेंगे। किसी भी लॉजिकल फंक्शन को दो फॉर्म में एक्सप्रेस किया जा सकता है। पहला फॉर्म है सम ऑफ प्रोडक्ट्स फॉर्म या एसओपी, जिसको हम लोग प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। सेकेंड फॉर्म है प्रोडक्ट ऑफ सम्स फॉर्म या पीओएस। आज के लेक्चर में हम लोग प्रोडक्ट ऑफ सम्स फॉर्म डिस्कस करेंगे। इसको समझने के लिए हम लोग एक एग्जाम्पल ले रहे हैं। इस एग्जाम्पल में एक लॉजिकल फंक्शन दिया हुआ है जो 4 वेरिएबल का फंक्शन है। ये जो फंक्शन है ये 4 वेरिएबल का फंक्शन है एफ ए बी सी डी, और इसका वैल्यू दिया हुआ है ए कॉम्प्लीमेंट प्लस बी सी कॉम्प्लीमेंट मल्टीप्लाइड बाई बी कॉम्प्लीमेंट प्लस सी डी। इस फंक्शन को लिखना है इन द फॉर्म ऑफ प्रोडक्ट ऑफ सम्स। इस फंक्शन को एक्सप्रेस करना है प्रोडक्ट ऑफ सम फॉर्म में। प्रोडक्ट ऑफ सम फॉर्म में इस फंक्शन को एक्सप्रेस करने के लिए सबसे पहले हम लोग को इस फंक्शन में डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ का यूज़ करना होगा। इसलिए हम लोग इसमें डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ यूज़ कर रहे हैं। तो जैसे ही हम लोग इसमें डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाएंगे तो इस फंक्शन का वैल्यू डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाने के बाद आ जाएगा ए कॉम्प्लीमेंट प्लस बी मल्टीप्लाइड बाई ए कॉम्प्लीमेंट प्लस सी कॉम्प्लीमेंट मल्टीप्लाइड बाई बी कॉम्प्लीमेंट प्लस सी मल्टीप्लाइड बाई बी कॉम्प्लीमेंट प्लस डी। इसको हम लोग नाम दे दिए हैं इक्वेशन 1। जब हम लोग इस एक्सप्रेशन को देखते हैं तो यहाँ देख रहे हैं कि ब्रैकेट के अंदर मेरा 4 टर्म्स है जो ब्रैकेट के अंदर है। ये एक टर्म है, ये दूसरा टर्म है, ये थर्ड टर्म है और ये फोर्थ टर्म है। फर्स्ट टर्म में ए कॉम्प्लीमेंट और बी का सम है। फर्स्ट वाले टर्म में ए कॉम्प्लीमेंट के साथ बी का सम है। सेकंड कॉम्प्लीमेंट में ए कॉम्प्लीमेंट और सी कॉम्प्लीमेंट का सम है। थर्ड टर्म में बी कॉम्प्लीमेंट और सी का सम है, और फोर्थ जो टर्म है उसमें बी कॉम्प्लीमेंट और डी का सम है। मतलब जो इंडिविजुअल जो ये है ये सम है वेरिएबल्स का, और फिर हर एक का हम लोग प्रोडक्ट ले रहे हैं, हर एक टर्म को मल्टीप्लाई कर रहे हैं। यहाँ पर हम लोग प्रोडक्ट ले रहे हैं। किसका प्रोडक्ट ले रहे हैं? जो सम्स है उसका प्रोडक्ट ले रहे हैं। इसलिए इस फॉर्म को कहा जाता है प्रोडक्ट ऑफ सम्स फॉर्म, जिसको शॉर्ट में पीओएस भी लिखा जाता है। इस एग्जाम्पल से हम लोग देख रहे हैं कि किस तरह से हम लोग किसी भी लॉजिकल एक्सप्रेशन को प्रोडक्ट ऑफ सम्स फॉर्म में लिख सकते हैं। इसलिए ये संभव है कि किसी भी लॉजिकल एक्सप्रेशन को हम लोग सिंपल प्रोडक्ट ऑफ सम्स फॉर्म में एक्सप्रेस करें, जिसमें हर एक टर्म जो होगा, हर एक जो इंडिविजुअल टर्म होता है वो वेरिएबल्स का सम होगा, और हर एक इंडिविजुअल टर्म में जो वेरिएबल्स होगा वो या तो कॉम्प्लीमेंट फॉर्म में भी हो सकता है वेरिएबल्स, या फिर बिना कॉम्प्लीमेंट के भी हो सकता है। जैसे कि इसमें देख रहे हैं कि ए का कॉम्प्लीमेंट है और बी में विदाउट कॉम्प्लीमेंट है। तो इसलिए जो हर एक जो इंडिविजुअल टर्म्स है उसमें वेरिएबल्स का कॉम्प्लीमेंट भी हो सकता है या फिर वेरिएबल्स का कॉम्प्लीमेंट नहीं भी हो सकता है। और प्रोडक्ट ऑफ सम्स फॉर्म में जब हम लोग किसी भी एक्सप्रेशन को लिखते हैं तो कोई भी टर्म रिपीट नहीं होना चाहिए। एक ही टर्म बार बार रिपीट नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा हो रहा है, रिपीट हो रहा है कोई भी टर्म, उस केस में हम लोग सिर्फ एक ही टर्म को रखेंगे, बाकी सबको एलिमिनेट कर देंगे, बाकी सबको हटा देंगे। क्योंकि हम लोग जानते हैं बूलियन अलजेब्रा में जब भी किसी वेरिएबल को मल्टीप्लाई करते हैं 2 बार तो फिर उस वेरिएबल का वैल्यू ही आ जाता है। मतलब ए डॉट ए करेंगे तो ए ही आ जाता है। उसी तरह से अगर 2 टर्म एक जैसा आएगा, 2 टर्म, तो दोनों के बदले सिर्फ एक ही लिखेंगे। यहाँ पर तो मेरा अलग अलग आया है सब टर्म, तो इसलिए यहाँ पर हम लोग को किसी को भी एलिमिनेट नहीं करना पड़ा। लेकिन अगर ऐसा हो कि अगर 2 टर्म एक जैसा हो तो फिर उसमें हम लोग एक ही टर्म को लिखेंगे और एक टर्म को हटा देंगे। अब हम लोग जो ये मेरा एक्सप्रेशन आया है इक्वेशन 1 में, उससे हम लोग देख रहे हैं कि जो इंडिविजुअल टर्म्स आया है ब्रैकेट्स के अंदर वो क्या है?
वेरिएबल्स का सम है, वेरिएबल्स का सम है, और फिर हम लोग हर एक जो सम है उसका प्रोडक्ट ले रहे हैं। इसलिए ये जो फॉर्म है इसका नाम है प्रोडक्ट ऑफ सम्स फॉर्म, जिसको शॉर्ट में POS भी लिखा जाता है। लेकिन हम लोग यहाँ ये भी देख रहे हैं कि जो भी इंडिविजुअल टर्म्स है, जो भी इंडिविजुअल टर्म्स जैसे यहाँ आया है, इसमें सारा वेरिएबल्स नहीं है, इसमें C और D वाला वेरिएबल नहीं है। उसी तरह इसमें देख रहे हैं कि इसमें B और D वेरिएबल नहीं है, इस वाले में A और D नहीं है, और इस वाले में A और C नहीं है। अगर इस तरह का अगर हमको आता है टर्म्स जिसमें सारे टर्म्स में सारा वेरिएबल्स नहीं है, तो इस तरह के फॉर्म को हम लोग कहते हैं सिर्फ प्रोडक्ट ऑफ सम्स। इसको स्टैंडर्ड प्रोडक्ट ऑफ सम्स फॉर्म नहीं कहेंगे, क्योंकि स्टैंडर्ड प्रोडक्ट ऑफ सम्स फॉर्म होने के लिए हर एक टर्म में सारा वेरिएबल्स का होना ज़रूरी है। और ये जो मेरा एक्सप्रेशन आया है, इसमें हर एक टर्म में सारा चार वेरिएबल का ये फंक्शन है, तो चारों वेरिएबल इसमें नहीं है हर एक टर्म में। इसलिए ये जो फॉर्म है इसको हम लोग कहते हैं प्रोडक्ट ऑफ सम्स फॉर्म। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे कि किस तरह से किसी भी लॉजिकल एक्सप्रेशन को हम लोग स्टैंडर्ड प्रोडक्ट ऑफ सम्स फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं।